आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएसटी, जेआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो विगत वर्ष या तो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और अथवा परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो पाठचर्या हमारी आधारित है वह हिंदी में उपन्यास विधा से संबंधित आधारित होने वाली है और इस विधा पर हम लोग करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। साथियों, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है। तो सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। विकल्प बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, रजिया बेगम किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने किशोरी लाल गोस्वामी को चुना होगा, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है और यूपी टीएसटी परीक्षा 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी है, तो नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है और यह यूपी टीएसटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। आपने उपन्यास विधा चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है। भूतनाथ उपन्यास आप जानते हैं कि 30वें उपन्यासों के रचनाकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करता देवकी नंदन खत्री जी हैं। चंद्रकांता इनका बड़ा चर्चित उपन्यास है जिस पर एक धारावाहिक टीवी सीरियल भी था। यूपी टीएसटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने जैनेन्द्र कुमार चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न संख्या 7, धनिया और जुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं, इसका आपको जवाब बताना है। धनिया और जुनिया मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है गोदान विकल्प बी को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं, आपने इन विकल्पों को छोड़ करके हजारी प्रसाद द्विवेदी चुना तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। यूपी टीएसटी 2021 में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा राही मासूम रजा को, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो राग दरबारी उपन्यास लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल द्वारा। विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के अनुसार रखना है आपको। तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है तो गबन 1931 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। गोदान 1936 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है और सेवा सदन 1918 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इस हिसाब से विकल्प आपका बनेगा
3, 1, 2। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा आपको बताना है और आपने उपन्यास विधा चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो चतुरी चमार उपन्यास के उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लालटीन की छत के लेखक कौन हैं? लालटीन की छत किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और आपने निर्मल वर्मा अगर चुना तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 16 है कि नौकर की कमीज के लेखक कौन हैं? नौकर की कमीज के लेखक कौन हैं? नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। यूपीटीसी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास है तो गोदान उपन्यास जो है यह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधा गांव उपन्यास किसका है? आधा गांव उपन्यास का उपन्यासकार अगर आपने चुन लिया है राही मासूम रजा को तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा के रचनाकार के रूप में आपने कृष्णा सोबती को चुना तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रूपा जीवा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो रूपा जीवा उपन्यास के उपन्यासकार के रूप में हैं लक्ष्मी नारायण लाल। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? अमृत राय द्वारा लिखा गया इसमें से उपन्यास आपने चयनित किया 20। विकल्प सी को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? तो पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न के रचनाकार के रूप में आपने ठाकुर जगमोहन सिंह को चुना तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी के रचनाकार के रूप में आपने इलाचंद्र जोशी को चुना तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात कौन है? तो भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात रचनाकार आपने चुन लिया होगा विकल्पों को छोड़ करके शिव पूजन सहाय को तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधु कृति का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प चतुर्सेन शास्त्री सी को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। टीएसटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? यानी चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, लेखक कौन है? जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा इन विकल्पों को छोड़ करके विकल्प ए भगवती चरण वर्मा को। तो ये विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर रहा आपका। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27, नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। नूतन ब्रह्मचारी कृति के रचनाकार के रूप में आपने चयनित कर लिया बालकृष्ण भट्ट को तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और यह टीएसटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। साथियों, सारे ही प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इनका रिवीजन अवश्य आप करिएगा और एक बार, दो बार, तीन बार करके इन प्रश्नों को 100% सही हल करने का प्रयास करिएगा। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? बड़ा चर्चित उपन्यास है साथियों। 1936 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास
जो है एक कृषक वर्ग के साथ साथ तत्कालीन सामंती व्यवस्था, राजनीतिक परिस्थिति सबको दर्शाने वाला है, लेकिन मूल रूप से यह एक कृषक की करुण कथा है। और जवाब में आपने गोदान को चुना, सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है इसमें? तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, और यह राही मासूम रजा की, यह राजेंद्र यादव की। तो विकल्प आपका राग दरबारी ठहरता है, सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, देहाती दुनिया के रचनाकार, तो भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध रचनाकार हैं वो, और जवाब में आपने चुन लिया है शिव पूजन सहाय को, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यूपी टीएसटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने संशोधित कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो गली आगे मुड़ती है यह शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है, बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है स्त्री उत्पीड़न, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं? तो नेताजी कहिन यह कृति लिखी गई है मनोहर श्याम जोशी द्वारा, डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने गोदान चुना है, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हैं? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक आपने चयनित कर लिया भगवती चरण वर्मा को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो बलचन्मा वरुण के बेटे रतिनाथ की चाची नागार्जुन के उपन्यास हैं, तो विकल्प डी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यूपी टीएसटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जुलूस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जुलूस उपन्यास के लेखक के रूप में मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा फणीश्वर नाथ रेणु को, डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मृगनयनी उपन्यास के उपन्यासकार हैं वृंदावनलाल वर्मा, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर किसकी जीवनी पर आधारित जीवनी है, यानी कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है ये आपको बताना है। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई या शरद चंद्र की जीवनी है, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? तो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित वह उपन्यास जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आपने कर्मभूमि अगर चुना है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वयम रक्षामः किसका उपन्यास है? वयम रक्षामः उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास लिखा गया है सुरेंद्र वर्मा द्वारा, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टोपी शुक्लाकृति के लेखक कौन है? तो टोपी शुक्लाकृति लिखी गई है राही मासूम रजा द्वारा, बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए रंगभूमि चुना है, तो राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो वीरांगना नामक उपन्यास के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? भागवंती उपन्यास के रचनाकार के रूप में आपने सुदर्शन को चुना, तो विकल्प ए सुदर्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए इसमें उपन्यास जो हैं वह आपके हैं चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्वा और अनाम दास का पोथा। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। टीएसटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादंबरी उपन्यास की उपन्यासकार हैं अलका सरावगी। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि झूला नट उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? झूला नट उपन्यास की उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया इरावती जो उपन्यास है वह ऐतिहासिक उपन्यास है। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास इसमें नहीं है? विकल्प डी शेखर एक जीवनी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अब्दुल बिस्मिल्लाह चुना तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? तो नाच्यो बहुत गोपाल इस उपन्यास के उपन्यासकार अगर आपने अमृतलाल नागर को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इसमें तमस है। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इसमें महाभोज मन्नू भंडारी, गोदान प्रेमचंद, तमस होना चाहिए तत्सम राजी सेठ। अच्छा, तत्सम राजी सेठ का है। बाकी आपका बंटी जो है यह सुरेंद्र वर्मा का नहीं, मन्नू भंडारी का है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेष कर किस पर केंद्रित है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी चुन लिया, विकल्प बी महात्मा गांधी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया यह जो है उपन्यास है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम उपन्यास की उपन्यासकार ममता कालिया हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पाप और पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चित्रलेखा चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।